अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और आप देख रहे हैं आईटी मैजिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस 2016 का। इंशाल्लाह हम उसमें वो टॉपिक कवर करेंगे जो आम आदमी अपने ऑफिस में जिस जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ख्वाह वो विंडो में हो, एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, एमएस एक्सेस में हो या इंटरनेट में वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस पर है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में बहुत से पिक्चर्स को अगर हम इंसर्ट कर दें, तो इंसर्ट करने के साथ उसका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि वो फिर पॉसिबल नहीं होता कि हम इंटरनेट में किसी को सेंड कर सकें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जीमेल या हॉटमेल जो है वो 25 MB तक फाइल को अटैचमेंट में सपोर्ट करता है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इससे बढ़ जाए तो एक तो इसका ये मसला होता है कि वो तो ओपन नहीं होता। नॉर्मली सिंपल तरीके से वो तो ओपन होने में टाइम भी ज़्यादा लगाता है और ज़्यादातर जो है वो करप्ट हो जाता है ज़्यादा साइज़ की वजह से। तो आज मैं इसी को कंप्रेस करने का तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी हेवी डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर सकते हैं ताकि वो इजीली ओपन हो और ताकि वो इजीली इंटरनेट में अपनी ईमेल की अटैचमेंट में सेंड कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सैंपल के तौर पे आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। इसी को मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर यूज़ करूँ तो इसकी साइज़ अगर 1:1 का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख ले, प्रॉपर्टी में जाके इसका साइज़ आप देख ले, ये हमारे पास 6.15 MB, ये सिर्फ एक पिक्चर का हुआ। तो इसी तरीके से अगर इस सारों पिक्चर्स की साइज़ को हम देख लें प्रॉपर्टी में जाके, तो ये आप देख ले, ये हमारे पास 44 MB। तो अगर ये सारे पिक्चर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करें और फिर उसको सेव करें तो याद रखें ये हम सेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपना एक डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने इस पिक्चर्स को सेव भी किया हुआ है, लेकिन इसका साइज़ भी ये देख लें। ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया है। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद इसमें ये पिक्चर्स आप देख लें, ये आपके पास, ये पिक्चर्स आपके पास, ये पिक्चर आपके पास, ये पिक्चर्स की क्वालिटी बिल्कुल सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन साइज़ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देख लें, सारे के सारे पिक्चर जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसका तरीका सिखा देता हूं कि किस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में जो पिक्चर्स, जो ग्राफिक आपने यूज़ किया हुआ है उसको कंप्रेस करके उसका साइज़ को आप किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एमएस वर्ड को ओपन कर देते हैं। मैंने विन वर्ड लिख दिया एंड देन ओपन। पहले तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। लेट सपोज आपने टेक्स्ट इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार बंद एंड देन एंटर। पिक्चर को आप कहाँ से इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट में जाके पिक्चर्स, और पिक्चर के जाने के बाद जो है वो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करें जहां से आप पिक्चर को लाना चाहते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास पिक्चर आया। याद रखें, इस पिक्चर की साइज को कम करने के लिए हम कहां जाएंगे? ये देख ले, हमारे पास इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और यहां पे हम फॉर्मेट, पिक्चर टूल्स और फिर फॉर्मेट में आएंगे। अगर हम पिक्चर की जगह टेक्स्ट में क्लिक करें तो याद रखें फिर आपके पास वो टूल्स नहीं रहेगा।
पहले आप जिस पिक्चर्स को आप कंप्रेस करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट के बाद आप यहां पे आए कंप्रेस पिक्चर्स। कंप्रेस पिक्चर्स के बाद आप यहां पे जाएं, ईमेल आप सेलेक्ट करें एंड देन ओके करें। ओके करने के बाद जितने भी पिक्चर्स हैं इसी तरीके से आप उसको चेंज करें। लेट सपोज आपने टेक्स्ट लिख दिया फिर आपने पिक्चर इंसर्ट कर दिया। कहां से इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट पिक्चर्स और फिर दूसरा पिक्चर आप सेलेक्ट करें। दूसरा पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करने के बाद आप दोबारा पिक्चर टूल्स, फॉर्मेट टैब्स और कंप्रेस पिक्चर्स के आने के बाद जो है वो आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ओके करें। याद रखें कि जितने भी पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने यूज़ किया है तो सारों पिक्चर पे क्लिक करके इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको बंद करते वक्त हम इसको सेव कर दें तो सेव करने के बाद जो है ये देख लें डेस्कटॉप पे ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर आप इसकी साइज़ यहाँ पे देख लें प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद आप देख लें तो ये देख लें आपके पास केबी में बहुत ज़्यादा लाइट डॉक्यूमेंट्स आपका बनेगा, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और पिक्चर के बावजूद भी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा पिक्चर्स और ग्राफिक्स के बावजूद भी कंप्रेस करके इजीली हम उसको ओपन करेंगे और इजीली हम अपनी ईमेल के साथ एज ए अटैचमेंट के तौर पे सेंड कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई बहुत से पेजेस या एक बुक आप कंपोज करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप अपने ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, तो इंशाल्लाह आपकी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।